एक दशा, एकादशी, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 11वां मन को जिन्होंने कब्जे में कर रखा है, ऐसे हैं। एकादशी के दिन महाराज नियम है, इस दिन केवल 24 घंटे गुरु मंत्र का ही जप करना चाहिए, और गुरु जी ने जो ठाकुर जी का स्वरूप दिया है उन्हीं की ही पूजा करना चाहिए। ये कानून है, अलग अलग व्रतों का नियम है, पर इसका नाम क्या है सरल? बोले हरिवासर, हरि का दिन है ये वैष्णवों के लिए महाराज। अच्छा, भूखे रख कर क्यों करवाते हैं? क्योंकि भूखे रह करके भजन करने पर आत्मा जागृत होती है। शरीर की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से, दोनों तरफ से एकादशी में लाभ है। इसलिए ऋषियों मुनियों ने एकादशी व्रत का नियम वैष्णवों के लिए बताया है। क्योंकि एकादशी जी क्या करती हैं? एकादशी संसार में भटकते हुए जीवात्माओं को पकड़ करके वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या, वैकुंठ के दरवाजे पर छोड़कर चली जाती है। ठाकुर जी के दास भाव को पुष्ट करती है। अब तुम दरवाजे में पहुंच गए, दरवाजे पर पहुंचना ही बड़ा कठिन है महाराज। और लाडली लाल कबहू तो हरिभूजी है, कौन मरे हो दरबार। और एकादशी करते करते दरवाजे पर पड़े, कबहू तो निकल के आएंगे दरवाजे के बाद। कौन सा ऐसी एकादशी की बहुत महिमा है। फलाहार करना चाहिए। कहीं भी 26 एकादशी में ये नहीं लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कभी भी पंगत में जाएं, साधु सभा हो और कहीं हो, तो मेरी तो प्रार्थना रहती है कि फलाहारी लोग पंगत में न बैठ कर के अलग से फल की व्यवस्था बनावें। प्रसाद को यदि आपने कह दिया ये तो अन्न है, तो जिंदगी भर के आपकी एकादशी का पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। इसलिए एकादशी के लिए नियम भी बहुत कड़े हैं और फल भी बहुत अच्छा है। यहाँ कृपा सुखसार, ताते सोही तिरस्कार, अज्ञान आरूढ़ते मूल नशे। यहाँ कृपा का, सुख का सागर भी है एकादशी का व्रत करना। पर ध्यान रखना, यदि अविवेक को ग्रहण किया और प्रसाद को अन्न कह दिया तो दुख का सागर भी बन जाएगा। विवेकाश्रय। इसलिए एकादशी का नियम होता है कहीं जाए नहीं, किसी नास्तिक से बात न करे, केवल नाम जप करे अपने घर में कुटिया के भीतर 24 घंटे। इस जो एकादशी के नियमानुसार करता है, 24 घंटे भजन करने पर त्रेता युग के 10 वर्ष का फल मिलता है। 10 वर्ष तपस्या करोगे और कलयुग में 24 घंटे नाम जप करो, एक ही बार मिलेगा। तो भाई सावधानी भी है। रास्ता तो हम चल रहे हैं, पर रास्ते में कांटे हैं और गड्ढा है, तो आंख खोलकर मोटरसाइकिल चलाना है। अंधे होकर चलाओगे तो गांठ का भी राधे राधे हो जाएगा। तो ऐसी एकादशी श्री अम्बरीश जी महाराज विवेक के साथ, उस विवेक में संत का अपराध न हो, साधु का अपराध न हो, हमारा नियम भी हो जाए। श्री वशिष्ठ जी महाराज की कृपा है, कुलगुरु है महाराज। एकादशी व्रत किया है मथुरा में। और अच्छा, दुर्वासा जी आ गए। अम्बरीश जी सरकार, एकादशी के दूसरे दिन जो प्रसाद लिया जाता है पारण, वो हम तुम्हारे घर में लेंगे, जो आज्ञा। अब बाबा तो जमुना जी में आए और समाधि लगा रही, नाक बंद कर खड़े। यहाँ द्वादशी का मुहूर्त आ गया, समय आ गया, पारण का समय आ गया। गुरु जी से बोले, गुरुदेव क्या करें, अतिथि को बुलाया था, अतिथि नारायण आए नहीं, एकादशी का महत्व खत्म होगा, मर्यादा बिगड़ जाएगी, क्या करें। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोले, बेटा अम्बरीश, ठाकुर जी का चरणामृत दूध का जो धुराया है, तुलसी दल है, चरणामृत पी लो। ये दूध का चरणामृत आहार भी है और निराहार भी है।
प्रसाद पालोगे तो तुम्हारा पारण हो जाएगा। वाह, जय हो, बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरु जी ने बचा लिया था अम्बरीश जी को, और जो हुई वो चरणामृत का दूध पिया तुलसी वाला तो बाबा प्रकट हो गए। है अब क्या बताऊं। श्री दुर्वासा जी क्रोधित होकर के अब जटा निकालते हैं, कृत्या प्रकट होती है। सबके घर में पक्षपात तो होता ही है। भेष के पक्षपात के कारण बच गए, नहीं कृत्या तो मरी गई थी। ये क्या बचते, इतनी भयंकर कोटि सूर्य, एक सूर्य के प्रकाश को हम लोग सहन नहीं कर सकते, लेकिन कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान इसमें प्रकाश उद्भासित होता रहता है। ऐसे इस सुदर्शन चक्र के में प्रकाश प्रकट हुआ महाराज, और गर्मी के मारे बिलबिला गए बाबा, दाढ़ी कर भाग। पर वो सुदर्शन जी कम नहीं है, दंड तो देंगे हैं? और गुरु जी दंड नहीं देंगे तो चेला कैसे समझेगा। अतल वितल सतल तलातल रसातल पाताल भूभुआ स्व जन तप सत्यम। 1 वर्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, ब्रह्मलोक जल जाएगा। शंकर जी बोले मेरा कैलाश गल जाएगा, बर्फ का। वैकुंठनाथ बोले भैया ठीक है, दुर्वासा जी आप साधु हो, महात्मा हो, इसलिए बच गए। ये समझ नहीं तो अच्छा एक बात बताओ, ये दारागार पुत्रा पाम, जिन मेरे भक्तों ने हमें अपनी घरवाली भेंट कर दी, अपने बच्चे भेंट कर दिए, अपनो राज्य भेंट कर दियो, अरे अपनो शरीर भी अर्पण कर दियो। अच्छा तुम बताओ, भक्त हमारे प्राण हैं, मैं भक्तों का प्राण हूं। मैं नहीं जानता, मैं ब्राह्मण भक्त नहीं हूं, आत्महरणत्व गुण नहीं है, मैं शरणागत की रक्षा इस समय नहीं कर सकता कि मैं यहाँ हूं नहीं। मैं तो अम्बरीश का नौकर बना हूं, अम्बरीश के हृदय में बैठा हूं, मैं रक्षा। प्रभु बचाओ, कोई रास्ता तो बताओ, कैसे जान बचे। बोले यदि रक्षा चाहते हो तो उपाय बता दूंगा, कर नहीं सकता, करना तुम्हें पड़ेगा। अम्बरीश के चरणों में गिर पड़ो, क्षमा मांगो, माफी मांगो। हाँ, भगवान के यहाँ न्याय है, इसलिए साधुता के अभिमान में आकर हम साधुओं को, गृहस्थ भावुक भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं बहुत उल्टा हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाती है। साधुता अपने स्थान पर है, भजन के लिए ठाकुर जी ने दिया है, लेकिन सावधान रहना चाहिए, सावधानी मांगते महाराज। अम्बरीश जी दौड़े दौड़े आए, साष्टांग प्रणाम की। हम भक्तन सो भूल बिगारी, जानो नहीं इतोबल इनको, ये हरि के अधिकारी। हमें पता नहीं था कि भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति है। वाह अम्बरीश जी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अम्बरीश जी 1 साल तक खड़े रहे वहीं की वहीं, 1 वर्ष खड़े रहे कि हाय मेरे कारण एक संत को कष्ट हुआ है। देखते ही दुर्वासा जी उनके चरणों में गिरे, दुर्वासा जी के चरणों में श्री अम्बरीश जी महाराज गिर गए। महाराज आप संत हैं, हम तो गृहस्थ हैं। श्री अग्रदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, अग्रदास जी का पद है, नाभा जी के गुरु जी। हम भक्तन सो भूल बिगारी, जानो नहीं इतो बल इनको, ये हरि के अधिकारी। कमल पराग भंवर भल जाने, कमल की पराग की सुगंधी को भौरा ही जानता है। कमल पराग भंवर भल जाने, ये बासना बिहारी। निपट नाल के निकट में ढुका, भयो कीच को चारी। काम क्रोध मद अतिशय जड़मति, तप बल बड़ो बिकारी। अंगीकार कियो हरि इनको, ये कछु हम न विचारी।
दुर्वासा अम्बरीश के आगे करी दीनता भारी, अग्रदास अभिमान पोटरी, ऋष सिर ते तब डारी, हम भक्तन सो भूली बिगारी। मैंने भक्तों से द्वेष किया है, अम्बरीश जी माफ कर दो। अम्बरीश जी श्री दुर्वासा जी के चरणों में गए, महाराज हम तो गृहस्थी है, आप संत हैं। ऐसा वार्तालाप हुई है। अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले मेरी जान बचाओ। क्या बात है? बोले ये खड़े हैं पीछे, सुदर्शन जी जलाए डाल रहे हैं। मैं ऐसे दंडोत नहीं कर रहा हूं, मैं प्राण बचाओ इसलिए दंडोत कर रहा हूं। मैं कैसे करूंगा? अपनी जान बचाने के लिए मैं नाटक कर रहा हूं, बचाओ। अरे सुदर्शन जी से कहा, महाराज कृपा करो, आप शांत हो जाओ, मेरे कारण इनको कष्ट हुआ। ओ तो और ज्यादा गुस्से में आए। दुर्वासा जी बोले बचाओ बचाओ, ये खा जाएंगे तुम्हारे सामने ही। अम्बरीश जी बोले मैंने एकादशी में जो कुछ भी ठाकुर जी के चरणों में भक्ति की है, प्रेम किया है, मैं उस भक्ति को आन में लगा रहा हूं। भक्ति की लाज रखो प्रभु गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे आचार्य चरण, भक्ति की लाज रखो। मेरे दुर्वासा जी को छोड़ दो, अब इनको दंड मत दो। अम्बरीश जी ने भक्ति दे दिया, भक्ति को अर्पण कर दिया। कौन करेगा कैसा त्याग कि अपनी भक्ति ही अर्पण कर रहे हैं, भक्ति को आन में लगा रहे हैं।